नमस्कार। क्लास 11th के लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स की हमारी सेकेंड क्लास है और आज भी हम न्यूमेरिकल्स को एक विजुअलाइजेशन के साथ में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट जो सूचनाएं दी गई हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है इस बात पे हम देखेंगे उसको कि क्या पूछा गया, उस राशि को लिखेंगे, दी गई सूचनाओं को, पूछी गई राशि को और हमने जो कल्पना की है उन सब का यूज़ करते हुए हम उस सूत्र का या समीकरण का यूज़ करेंगे जिससे हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो है 3.3। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक फिजिक्स RBSc क्लास 11th के पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 57 पर अनसॉल्व है। ये इसे सॉल्व नहीं किया गया है, जो पीछे प्रश्न दिए जाते हैं उनमें है ये और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें। तो एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, एक टाइम दिया गया है आपको और उस पर इवेंट्स बताई जा रही है, बहुत सारे टाइम दिए जा रहे हैं और इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि कितने बजे क्या हो रहा है। प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर, कितना दूरी बताया है? 2.5 किलोमीटर। कहाँ से? घर से। कहाँ तक? अपने कार्यालय के लिए। कार्यालय की जो दूरी है घर से वह 2.5 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले तो घर से ऑफिस कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। ये हमें सूचना मिलती है। दूसरी सूचना, सुबह कितने बजे निकली है? 9 बजे। ठीक है, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, प्रति आवर हमारे पास चाल है। ठीक है, ये आप जा रहे हैं इस चाल से, मैडम जो है वो जा रही है, चलती है, वहां वह 5:30 बजे तक रहती है। 9 बजे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने के बाद जब वह ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ पर कितने बजे तक रहती है? 5 PM बजे तक रहती है। 5:30 बजे लिखा है। और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है, वापस लौटती है घर पे, एक ऑटो रिक्शा में बैठकर लौटती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौट पाती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए तथा उसकी गति का XT वक्र बनाइए। ठीक है, तो XT यानी कि स्थिति और समय वक्र, ये हमें बताना है। अब समझिएगा, हम अगर इवेंट्स की बात करें तो इसमें इस पूरे जो एग्जाम्पल है उसमें क्या क्या दिया गया है कि घर से निकले, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में रुके और वापस ऑफिस से निकलकर घर पहुंचे। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जब सुबह घर से निकले तो कितने बजे निकले? 9 बजे। ये हम बता देंगे कि हम मूल बिंदु और घर को मान लेंगे और बता देंगे 9 बजे निकले। लेकिन ऑफिस पहुंचे कब? घर से निकले, ऑफिस पहुंचे कब? पहुंचे, देखिए ऑफिस पहुंचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें पता लगाना पड़ेगा समय की। ठीक है, अब समय कितना होता है तो आपको ध्यान है, औसत चाल जो होती है वह कितनी होती है? दूरी बटा समय, पथ लंबाई बटा समय अंतराल, जितना भी हमने लिया है। तो आप यहाँ दूरी ले सकते हैं या पथ लंबाई कह सकते हैं इसको, और पथ लंबाई और उस चलने में लगा समय अंतराल, ये आपको यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, अब अगर हमें दूरी बताई गई है घर से ऑफिस की तो कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, समय को आप यहाँ ले आइए तो औसत चाल नीचे चला जाएगा, आपको एक सूत्र मिलेगा, समय बराबर दूरी बटा औसत चाल। यह बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इस सूत्र को हर जगह बहुत बचपन से यूज कर रहे हैं। 2.5 किलोमीटर आपके पास दूरी है और औसत चाल हमें दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। जो प्रति घंटे है मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, और ये वैल्यू 1/2 कितना हुआ? आधा घंटा। और अगर हम आवर में मिनट की बात करें तो कितना हो जाता है आधे घंटे में मिनट? 30 मिनट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब हम ऑफिस पहुंचे, कितने बजे पहुंचे? 9:30 AM पर मैडम ऑफिस पहुंच गई। फिर आप वहां पर कितना रुके? ऑफिस में रुके कब तक? 9:30 बजे से कब तक? 5 PM तक। 9:30 AM से 5 PM तक आप वहां रुकते हैं। फिर ऑफिस से निकले, कब निकले? क्योंकि आप 5 बजे तक रुके थे, मैडम 5 बजे तक रुकी थी, इसीलिए 5 बजे वो वहां से निकलती है। घर कब पहुंचे? तो घर पहुंचने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा वापस से। फिर क्या करेंगे? घर पहुंचने का समय, तो कितना समय लिया होगा? देखें समय कितना है, सूत्र वही
बटा औसत चाल। दूरी ऑफिस की सेम रहेगी, सुबह शाम में बदलेगी तो नहीं, ठीक है ना। 2.5 किलोमीटर बटे में ऑटो रिक्शा का औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, किलोमीटर से किलोमीटर आपका कैंसिल हो रहा है। 1/10, 1/10 किसका, 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कितने हो गए, 6 मिनट। मात्र 6 मिनट में जो सुबह आधे घंटे मैंने दूरी तय की वो शाम को 6 मिनट में उन्होंने कर ली, और इसलिए हमारा समय कितना पहुंचेगा जब घर होंगे हम, 5:06 हो रहे होंगे, ठीक है। अब हमें जितनी भी घटनाएं घटी उन सबका टाइम पता है। अब घर से निकले 9 बजे, ऑफिस पहुंचे आधे घंटे बाद यानी 9:30 बजे, और ऑफिस में रुके 5 बजे तक। 5 बजे ऑफिस से निकले और घर पहुंचेगा 5:06 पर। अगर अब हमें इसका ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पैमाना सही लेना होगा। तो अगर यहाँ पर आप घर को मान रहे हैं मूल बिंदु, तो ये आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। हम इसको किलोमीटर में मान सकते हैं, ये किलोमीटर में स्थिति बताएंगे हम, स्थिति अक्षय, और समय जो है वह घंटों में चल रहा है, ठीक है ना। तो हम आवर्स में लिखेंगे इसको। ये आपका 9 बजे से शुरू करें, 9 से आपका 10 बजा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ कहीं 6, ठीक है। क्योंकि हम 9 बजे चले और 9:30 बजे ऑफिस पहुंचे। कितनी दूर था ऑफिस, ऑफिस था 2.5 किलोमीटर दूर, कहीं यहाँ बीच में 2.5 किलोमीटर मान होगा, ये हो गया 2.5, ये हो गया 9:30 AM। अगर आप इन दोनों को मिलाएं, 9:30 बजे कहाँ पहुंचे ऑफिस, तो ये स्थिति आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर कंडीशन मिलेगी, ठीक है। कहाँ से निकले थे, घर से। औसत चाल हमारी कांस्टेंट थी। आप जानते हैं जब एक समान गति होती है तो आपको एक सरल रेखा मिलती है, और इस सरल रेखा को हम बाद में बनाते हैं, शुरुआत में हम सारे पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये घर से निकले हम, ये ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में कितने बजे तक रहे, 5 बजे तक। 5 बजे तक हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब वस्तु स्थिर रहती है तो उसका वक्र कैसा मिलता है हमको, उसका वक्र हमें मिलता है सरल रेखीय, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ऑफिस से निकले। ऑफिस से निकलने के बाद हमें कितना समय लगा, हमें मात्र 6 मिनट का समय लगा। तो 6 मिनट बाद यानी कि ये 5 बजकर कहीं यहाँ पर देखिए 10 सेक्शन हम करें तो ये 6 मिनट, 12 मिनट, 18, 30 ऐसे हम 60 मिनट तक पहुंचेंगे। तो कहीं यहाँ पर हमारे पास 5:06 हुए होंगे, और उस टाइम पर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें एक वक्र मिलेगा, और इस वक्र को हम अगर ड्रॉ कर लें तो कैसा होएगा, देखिए 9 बजे से हमको दूसरा पॉइंट ऑफिस पहुंचने वाला लगाएंगे, हम सरल रेखा से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समान गति हो रही है, जो कि सरल रेखा जो किसी कोण पर हो ऐसी सरल रेखा से दिखाई जाती है। फिर स्थिर है उसी जगह पर है मैडम, इसीलिए उनका जो स्थिर होने के लिए एक समय अक्ष के समांतर आपको अक्ष मिले, एक रेखा मिलेगी, और यहाँ पर आप 5:06 पे अगर घर लग जाएंगे औसत चाल से चलते हुए, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का वक्र मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो पैमाना लिया है, क्योंकि हमें कहा गया है उपयुक्त पैमाना चुनिए, ठीक है ना, ठीक है। 1 जो सेंटीमीटर मानेंगे ग्राफ में वो कितना मान लेंगे, 1 घंटे के बराबर, ठीक है ना। और y अक्ष पर जो हम मानेंगे वो कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर को मानेंगे 1 किलोमीटर, या आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर को भी 1 किलोमीटर मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पैमाना भी लिखेंगे, हम ग्राफ भी बना के बताएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए हमें स्थिति समय वक्र के लिए इवेंट्स बतानी होंगी, क्या क्या हुआ। तो ऑफिस से घर से निकले, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में रुके, ऑफिस से निकले, घर पहुंचे, 5 बिंदु हो गए। घर से निकले, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में रुके, ऑफिस से निकले, घर पहुंचे। ये 5 पॉइंट्स के लिए हमें समय पता होना चाहिए। इसलिए हमने पहले क्या किया, जो चाल हमें दे रखी थी, औसत चाल हमें दे रखी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे जाने की, 25 किलोमीटर प्रति घंटे आने की, दूरी दोनों में समान थी,
हमने ये सूत्र लगाया, समय निकाला, समय को जोड़ करके घटनाओं की जो घटी उनका समय प्राप्त किया और एक उपयुक्त पैमाना चुन करके ग्राफ बनाया। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। प्रश्न को देखना बहुत जरूरी है। 3.4 बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे की ओर आता है। अगर आपने कोई शराबी रियल लाइफ में नहीं देखा हो तो टीवी में देखा होगा, और टीवी में जब आप दिखाते हैं तो देखते हैं कैसे वो आगे पीछे चलता है। तो उससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने बनाया है यहाँ पर। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे की ओर लौटता है, इसी क्रम को दोहराता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकेंड समय लगता है। उसकी गति का xt वक्र हमें खींचना है, ग्राफ तथा किसी अन्य विधि से हमें ज्ञात करना है कि जहां से वह चलना शुरू करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे आता है, इसी क्रम को दोहराता है। हर कदम 1 मीटर लंबा है और हर कदम में 1 सेकेंड समय लगता है। ये सूचनाएं हमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो हम लिखते हैं कि 5 कदम पीछे और 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। इसमें कितने लगे? 5 सेकेंड। इसमें कितने लगे? 3 सेकेंड। यानी कि वह कुल मिला के 8 सेकेंड में कितने कदम चल पाता है? 2 कदम। यानी कि अगर हम उसकी औसत चाल निकालें तो कितनी होगी? 2 कदम, क्योंकि 2 मीटर के बराबर है और इसमें उसे 8 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि वह 1/4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, फिर प्रश्न हमसे कहता है कि जहां से वह चल रहा है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में उसे गिरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ग्राफ से तो भी हम करेंगे इसे, लेकिन अन्य विधि जो हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 13 मीटर दूर गड्ढा है ना, कितना है? गड्ढा 13 मीटर दूर है। ठीक है, क्योंकि जो 5 कदम चलेगा, अगर उस 5वें कदम में ये गड्ढे में गिर जाता है शराबी, तो हम कहते हैं कि वह 13 मीटर दूर से पहले जो लास्ट के 5 कदम चलेगा, 5 मीटर चलेगा, उससे पहले वह इस वेग से चल रहा होगा। प्रत्येक 8 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर आगे बढ़ पा रहा होगा। लेकिन जैसे ही लास्ट के 5 कदम जो उसको गड्ढे में गिरा देंगे, उससे पहले तो वह ये इस वाले वेग से औसत चाल से चल रहा होगा, लेकिन इस 5 मीटर को अलग से निकाल देते हैं। तो 13 मीटर माइनस 5 मीटर यानी कि 8 मीटर दूरी वह क्या करता है? औसत चाल से चलता है। ठीक है ना, औसत चाल कितनी है? 1/4 मीटर प्रति सेकंड जो हमने देखी, इस चाल से चलता है। ठीक है, तो समय निकालें। 8 मीटर दूरी के लिए लगा समय, 8 मीटर दूरी को तय करने में ना कितना हुआ? समय क्या होता है? दूरी बटा औसत चाल। सूत्र हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। दूरी कितनी है? 8 मीटर। और इसके लिए वो जो चल पा रहा है वह वेग कितना है? 1/4 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, मीटर से मीटर फिनिश, कितना हो गया? 32 सेकेंड्स। इससे तो वो कहाँ पहुंचा? 8 मीटर दूरी पर, और 8 मीटर दूरी पर पहुंचने में उसको 32 सेकंड लग गए। सही है, लेकिन उस 32 सेकंड के बाद जो अगले वो 5 कदम चलेगा, उस 5 कदम में क्या होगा? वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो 8 मीटर पहुंचने में लगा 32 सेकंड और अगले 5 मीटर बराबर 5 कदम चलने में कितना समय लगा? चलने में लगा समय बराबर 5 सेकंड। तो गड्ढे में गिरने में कुल समय कितना लगा? गड्ढे में गिरने में लगा समय बराबर 32 सेकंड प्लस लास्ट के 5 कदमों के लिए 5 सेकंड, यानी कुल मिला के 37 सेकंड का समय लगा। तो ये अन्य विधि है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें हमने
ये ज्ञात किया कि उसका औसत चाल कितना है चलने का, जिसको हमने 5 कदम आगे और फिर 3 कदम पीछे, यानी कि कुल डिस्टेंस 2 कदम 8 सेकंड में तय की गई। इस हिसाब से औसत चाल हमने निकाली। औसत चाल का सूत्र क्या लगाया हमने, दूरी बटा उसको तय करने में लिया गया समय। दूरी 2 मीटर थी जिसमें प्रभावी रूप से 8 सेकंड का समय लगा, ये हमें मान मिला। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, गड्ढे में वो जब गिरेगा तो उसके लास्ट के 5 कदम काम आएंगे। हमें मानते हैं कि 5वें कदम में जाके गिरेगा, तो 13 मीटर में से 5 मीटर निकालने पर हमें 8 मीटर की दूरी मिली। 8 मीटर की दूरी वह इस औसत चाल से तय कर पाता है। इस हिसाब से हमने 8 मीटर दूरी के लिए समय निकाला, जो कि दूरी बटा औसत चाल से निकाला। सूत्र में मान रखने पर हमें 32 सेकंड का समय मिला। इसके बाद हमने कहा कि अगले 5 मीटर बराबर 5 कदम चलने में लगा समय, जो कि इसको गड्ढे में गिरा रहे हैं, कितना है 5 सेकंड। गड्ढे में गिरने में लगा कुल समय 32 सेकंड और लास्ट के 5 कदमों में 5 सेकंड, इसलिए 37 सेकंड का समय लगा। यह अन्य विधि है और इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास कर सकते हैं। इसके बाद हम ग्राफीय विधि करेंगे, जो कि थोड़ा स्पेस लेगी। ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा समय अक्ष है और ये हमारा स्थिति अक्ष है, ठीक है। आपने देखा 37 सेकंड तक हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने 0 से स्टार्ट किया, 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना मीटर जाना है, 13 मीटर, इसीलिए हम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर रख लेंगे। टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हम समय और स्थिति लिखेंगे। चलिए, तो T1 कितना 5 सेकंड, 5 सेकंड चले, स्थिति क्या होगी 5 मीटर। फिर 5 सेकंड पर 3 सेकंड और चले, यानी कि समय कितना हो गया टोटल 8 सेकंड, और स्थिति क्या होगी 3 कदम पीछे आ गए 2 मीटर। फिर 8 सेकंड में 5 सेकंड और चले, तो कितना हो गया 13 सेकंड। 13 सेकंड में स्थिति कहाँ होगी 2 से 5 मीटर आगे 7 मीटर। 13 सेकंड के बाद हम 3 सेकंड और चलेंगे, 16 सेकंड पर चलेंगे, लेकिन स्थिति पीछे आ जाएगी 4 मीटर पर। फिर 16 के बाद 5 सेकंड आप आगे बढ़ जाएंगे शराबी को लेकर, कितना हो जाएगा 21 सेकंड का समय होगा और स्थिति नहीं होगी 9 मीटर। 9 मीटर आगे बढ़ चुके हैं, पीछे आने की बारी है, 3 कदम पीछे आएंगे, 6 मीटर नई स्थिति होगी, लेकिन 3 सेकंड जुड़ जाएंगे यहाँ पर, 24 सेकंड आपका नया समय होगा। 24 सेकंड में फिर से आप 5 सेकंड जोड़िए, 29 सेकंड पर 5 मीटर आगे 11 मीटर की स्थिति में है शराबी, अभी भी गड्ढे से 2 मीटर दूर है, वो चाहे तो रुक सकता था, बट शराब पी हुई है, होश नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप 29 सेकंड 11 मीटर पे पहुंच चुके हैं, 3 कदम पीछे आएगा फाइनल शराबी, जिसमें वह 29 30 31 32 सेकंड पर 8 मीटर दूरी पर पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से 5 कदम जो होंगे उसके फाइनल कदम होंगे, और यहाँ से 5 कदम आगे यानी कि 37 सेकंड बीत जाने पर वह 13 मीटर दूर स्थित गड्ढे में गिरेगा, और इसके बाद चाहे आपको इसे बचाने आए तब तक वो इस 13 मीटर के गड्ढे में ही पड़े रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इन पोजीशंस को लगा लेते हैं। सबसे पहले 5 सेकंड 5, तो ये 5 सेकंड और दूरी भी 5, ये 5,5 हमारा पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 8 सेकंड और 2 मीटर पर, ये 8 सेकंड और ये 2 मीटर, ठीक है। फिर अगला है हमारा 13 सेकंड 7 मीटर, ये कहीं पर यहाँ पर 13 होगा और 13 पर ये 7 मीटर दूरी पर होगा, ये हमारा अगला पॉइंट है। 13 सेकंड 7 मीटर दूरी है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 16 सेकंड 4 मीटर, ये 16 सेकंड है, सॉरी 4 मीटर तो नीचे ही रह गए, ये 4 मीटर पीछे भी तो आता है शराबी, ठीक है ना। ये आपका 16 सेकंड 4 मीटर की स्थिति। फिर आप 21 सेकंड को देखिए, ये 21 सेकंड यहाँ पर कहीं होगा बीच में। 21 सेकंड को हम 9 मीटर के लिए देखेंगे, ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको पॉइंट मिला 21,9, ये स्थिति मिल गई। फिर आप 24 सेकंड के लिए 6 मीटर स्थिति पे ले जाएंगे इसको, 24 सेकंड और ये 6 मीटर, ये स्थिति हो गई 24,6। फिर आगे देखिए 24 के बाद 29 सेकंड पर, 24 के बाद 5 सेकंड बाद 29 सेकंड पर, और ये 11 मीटर की स्थिति होगी, ये 11 मीटर का संगत
29 सेकंड का पॉइंट है 29,11, ठीक है। फिर आप अगले पॉइंट के लिए 32 सेकंड और 8 मीटर, ये आपका 8 मीटर है, ठीक है ना, और ये 32 सेकंड का समय है। कितना पॉइंट हो गया? 32,8। अगले लास्ट 5 कदम में वो क्या कर रहा है? गड्ढे में गिर रहा है। तो 32 के बाद यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा 37, इसको आप 37 सेकंड पर 13 मीटर वाले गड्ढे वाली स्थिति से मिला देंगे, ठीक है ना। ये हो गया 37,13। तो एक ग्राफीय विधि से पता चलता है कि ये इस तरह से 13 मीटर दूर गड्ढे गिरने में 37 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। अब हम क्या करें? ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से पहला बिंदु 5,5, दूसरा बिंदु 8,2, तीसरा बिंदु 13,7, चौथा 16,4, पांचवा 21,9, छठा 24,6, सातवां 29,11, आठवां 32,8 और नौवां बिंदु लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट 37 तक, ठीक है। अब इसके बाद जब तक उसको मदद हासिल नहीं होती है तब तक अपने आप तो शराबी जी क्या करेंगे? इस गड्ढे में ही गिरे रहेंगे, और जब गड्ढे में गिरे ही रहेंगे तो उनकी स्थिति नहीं परिवर्तित होगी। स्थिर वस्तु के लिए ग्राफ कैसा आता है? समय अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। तो ये आपका शराबी का ग्राफ बना है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं